हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले राजस्थान दिल्ली पुलिस में जो आज तक आए हुए प्रश्नों के बारे में। अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम आने वाला है, तो इसलिए हम दिल्ली पुलिस में आज तक आए हुए जीके एंड जीएस के क्वेश्चनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हमारा वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए, पहला प्रश्न है, खटोला का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? खटोला का युद्ध हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच। राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच खटोला का युद्ध। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर यानी परम शिवाई का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में किया गया है? तो वो किया गया है उत्तर वाराणसी विश्वविद्यालय में। सुपर कंप्यूटर यानी परम शिवाई का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में किया गया? तो वो किया गया उत्तर वाराणसी विश्वविद्यालय में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी के जल से किन राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा होगा? यानी सिंधु नदी के जल से किन राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा होगा? तो वो होगा जम्मू कश्मीर और पंजाब राज्यों को। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? यानी जो भारतीय संविधान का संशोधन वो सबसे पहले कब हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था 1951 में। डायनमो का मुख्य काम क्या था? डायनमो का मुख्य काम क्या है? तो डायनमो का मुख्य काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। डायनमो का प्रमुख कार्य है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगरतला किस राज्य की राजधानी है? तो अगरतला है त्रिपुरा राज्य की राजधानी। त्रिपुरा राज्य की राजधानी है अगरतला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया जाता है? यानी जो वर्ल्ड एनजीओ डे वो मनाया जाता है 27 फरवरी को। 27 फरवरी को। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, एरोप्लाटो एरोफ्लोट किस देश का विमान सेवा है? एरोफ्लोट तो वो है रूस देश का। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत मोदी जी ने किस जगह से किया था? यानी जो किसान सम्मान निधि योजना है वो मोदी जी द्वारा किस जगह से शुरू की गई? तो वो की गई थी गोरखपुर से। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, एम एस स्वामीनाथन कौन थे? एम एस स्वामीनाथन कौन थे या एम एस स्वामीनाथन का संबंध किससे है? तो वो है हरित क्रांति से। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, आजादी के बाद गांधी जी जिनकी हत्या किस वर्ष हुई थी? आजादी के बाद गांधी जी की हत्या हुई थी 1948 में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, वेग किस तरह की राशि है? तो वेग सदिश राशि है। वेग किस तरह की राशि है? तो वह सदिश राशि। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया का कौन सा तत्व जो सबसे लेस सक्रिय होता है? तो वो है शीशा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान किसके मंत्रिमंडल का नाम था? अष्टप्रधान किसके मंत्रिमंडल का नाम था? तो वो था शिवाजी के। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक राज्य का एक बहुचर्चित त्योहार का नाम बताइए। उगादि। उगादि जो त्योहार है वो कर्नाटक राज्य का चर्चित त्योहार है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, टेबो मोनेस्ट्री कहाँ पे है? टेबो मोनेस्ट्री टेबो मोनेस्ट्री है हिमाचल प्रदेश में। आगे देखिए, भारतीय संविधान में प्रेस स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यानी जो भारतीय संविधान में प्रेस स्वतंत्रता का प्रावधान है वो है 19 के आर्टिकल 19(1) में। आर्टिकल 19(1) में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस पंक्ति को किसने कहा है? यानी मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो ये कही इकबाल जी द्वारा। सांपों के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सांपों का देश किसे कहते हैं? तो सांपों का देश कहते हैं ब्राजील को। आगे देखिए, किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? यानी जो किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है कंगारू। नागालैंड की राजधानी क्या है? यानी जो नागालैंड की राजधानी है वो है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। आगे देखिए, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? उस दिन को बताइए। यानी जो कारगिल विजय दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 26 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई।
भारत का कौन सा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, यानी जो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो वो है मुंबई बंदरगाह। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के किन राज्यों में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, तो भारत में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में किस जगह पे बना है, यानी जो इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी वो बना है सहारनपुर यूपी में, यानी सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। सलमान रश्दी जी ने एक चर्चित लेख का नाम बताइए, यानी जो सेटेनिक वर्सेज ये लेख चर्चित लेख है जो किसने लिखा, सलमान रश्दी ने। आगे देखिए भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सिंचाई और खेती को सबसे पहली प्राथमिकता दी गई थी, यानी भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सिंचाई और खेती को सबसे पहली प्राथमिकता दी गई थी, तो वो पंचवर्षीय योजना थी पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, आर्यभट्ट का कार्य के लिए प्रसिद्ध है, यानी जो एक गणितज्ञ थे आर्यभट्ट जो किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे, वो एक गणितज्ञ थे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम किस महान व्यक्ति की रचना है, तो वो है कालिदास की। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी की लिखी हुई रचना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जैसलमेर झील किस राज्य में स्थित है, तो जैसलमेर झील राजस्थान राज्य में स्थित है। विनोबा भावे जी का एक प्रसिद्ध कथन का नाम बताइए, तो वो है जय जगत प्रसिद्ध कथन किसका है, विनोबा भावे जी का। नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत का नाम बताइए, समुद्र का पानी। नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है समुद्र का पानी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अदरक का उत्पादन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा देश उत्पादित करता है, यानी जो अदरक का है वो सबसे ज्यादा कौन सा देश उत्पादित करता है, तो वो करता है चीन। द्रव्यमान का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान का ऐसे मात्रक होता है किलोग्राम। विनिपेग झील किस देश में स्थित है, विनिपेग झील, तो विनिपेग झील है कनाडा में स्थित है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने कब फॉरवर्ड नामक पार्टी बनाई थी, फॉरवर्ड 1939 में 1939 में। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था, तो शिमला समझौता हुआ था 1972 में शिमला समझौता हुआ था। डिवाइन कॉमेडी किताब किसने लिखी थी, यानी जो डिवाइन कॉमेडी किताब है वो किसने लिखी थी, वो लिखी थी दांते ने। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीपीयू को। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू का पूरा नाम बताए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर पूछ लिया जाता है सीपीयू का पूरा नाम तो वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे देख, कौन सी पहली न्यूज वेबसाइट जो ऑनलाइन हुई, यानी ऐसी कौन सी न्यूज है जो सबसे पहले ऑनलाइन हुई थी, वो थी द हिंदू। भारत रत्न देने की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी, यानी जो भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है वो कब से शुरू हुआ, वो हुआ था शुरू 1954 में। संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है, यानी जो संस्कृत व्याकरण का जनक है वो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है पाणिनि जी को। बिहू लोक नृत्य किस राज्य का है, बिहू लोक नृत्य, तो बिहू लोक नृत्य है असम का। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय फिल्म का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय फिल्म का जनक, तो वो कहा जाता है गुंडीराज गोविंद फाल्के जी को। गुंडीराज गोविंद फाल्के जी को भारतीय फिल्म का जनक। आगे देखिए, हजरत बल मस्जिद किस जगह पे है, हजरत बल मस्जिद, तो वो है श्रीनगर में। क्षय रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो क्षय रोग में शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसकी स्थापना हुई थी 1945 में 1945 में। आगे देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय कहाँ पे है, यानी जो कोल इंडिया लिमिटेड है उसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो वो है कोलकाता में। लीबिया की मुद्रा कौन सी है, लीबिया की मुद्रा है वो है दिनार।
पोर्सलिन टावर किस देश में है? पोर्सलिन टावर, तो पोर्सलिन टावर है चीन देश में, पोर्सलिन टावर चीन में। आगे देखिए अगला, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? राष्ट्रीय पंचायत, तो राष्ट्रीय पंचायत वो है नेपाल देश की संसद। नेपाल देश की संसद को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पंचायत। रोहिटन बोरिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यानी एक ट्रॉफी का नाम है रोहिटन बोरिया बेरिया, रोहिटन बेरिया, वो है क्रिकेट से संबंधित। किस आंदोलन के बाद गांधी जी ने राजनीति में शामिल हुए? यानी कौन से आंदोलन के बाद गांधी जी वो राजनीति में शामिल हुए थे? वो था आंदोलन चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन के बाद गांधी जी राजनीति में शामिल हुए। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? यानी जी नौजवान भारत सभा किसके द्वारा स्थापित है? तो वो है सरदार भगत सिंह द्वारा। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है? फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख से नाम से जाना जाता है मिल्खा सिंह को, मिल्खा सिंह को जाना जाता है फ्लाइंग सिख के नाम से। आगे देखिए, विख्यात तट मंदिर कहाँ पे है? विख्यात तट मंदिर तो है मामल्लपुरम में, मामल्लपुरम में। गायकवाड़ कहाँ के शासक थे? तो गायकवाड़ थे बड़ौदा के शासक। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान और जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, लाल बहादुर शास्त्री ने। आगे देखिए, भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ, कौन से राज्य में है या कहाँ पे? भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य है केरल। भारत का सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य है केरल। दालोब विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? दाभोल विद्युत परियोजना, दाभोल विद्युत परियोजना, दाभोल विद्युत परियोजना है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है मुंबई में। उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 31। ये क्वेश्चन आप एक बार फिर से चेक कर लेना, संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि पुराना क्वेश्चन है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस, तो विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल को। आगे देखिए, वात्सल्य मेला कहाँ पे आयोजित होता है? तो वात्सल्य मेला है वो आता है आयोजित होता है दिल्ली में। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया गया था? यानी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया? तो वो अपनाया 2006 में। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने हिरोशिमा पे परमाणु गिराने का आदेश दिया था? यानी अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराने का आदेश दिया? वो थे हेनरी ट्रूमैन, हेनरी ट्रूमैन। आगे देखिए, किस राज्य ने हाल ही में रोजगार संघी ऐप शुरू किया था? रोजगार संघी ऐप, रोजगार संघी ऐप वो किस राज्य ने शुरू किया? वो किया छत्तीसगढ़ ने। अयप्पा मंदिर कहाँ पे स्थित है? अयप्पा मंदिर, तो अयप्पा मंदिर है केरल में। बंदरगाह वाला नगर किसे कहा गया है? बंदरगाह वाला नगर वो कहा गया, बंदरगाह वाला नगर किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं मंगलोर को। आगे देखिए, किस बैंक ने लोन इन सेकेंड सेवा शुरू की? यानी लोन इन सेकेंड, लोन इन सेकेंड वो शुरू की यस बैंक ने। मनुष्य की आंख का वजन होता है, यानी जो मनुष्य की आंख होती है उसका वजन होता है लगभग 7.5 ग्राम। यानी जो मनुष्य की आंख होती है उसका वजन होता है 7.5 ग्राम के लगभग। आगे देखिए अगला, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पे है? यानी जो लक्षद्वीप है उसकी राजधानी है करावती। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? यानी जो बाबर की आत्मकथा थी वो थी बाबरनामा, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा। आगे देखिए, डायमंड हार्बर के नाम से कौन जाना जाता है? डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है कोलकाता। कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? यानी जो कालीबंगा सभ्यता है वो किस राज्य में स्थित है? वो तो है राजस्थान में। आगे देखिए, सबसे प्रसिद्ध रचना गुनाहों का देवता किसकी है? यानी सबसे प्रसिद्ध रचना है गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता वो है धर्मवीर भारती की, गुनाहों का देवता। कोट्टायम की दादी किसे कहते हैं? कोट्टायम की दादी तो कहते हैं मलयालक्को को,
मानव शरीर में हड्डी का क्या काम होता है? मानव शरीर में हड्डी का काम तो वो होता है रुधिर को पंप करने का काम करता होता है। आगे देखिए, मेघों का घर किसे कहा जाता है? मेघों का घर, मेघों का घर कहते हैं मेघालय को। जीजाबाई कौन थी? जीजाबाई, तो जीजाबाई थी शिवाजी की माँ। शिवाजी की माँ का नाम था जीजाबाई। आगे देखिए, नगर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? नगर, तो वो जाना जाता है बेंगलुरु, नगर के नाम से। हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? यानी जो भारत का स्विट्जरलैंड वो किसे कहते हैं? वो कहते हैं जम्मू कश्मीर को। आगे देखिए, बूढ़ी यानी वृद्ध गंगा किस नदी को कहते हैं? यानी बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा, तो वो कहते हैं गोदावरी को। चेचक किस कारण होता है शरीर में? तो चेचक होता है वेरियोला वायरस से, वेरियोला वायरस से। आगे देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? यानी जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो है असम में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? यानी जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया है वो किसे कहते हैं? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं कैलाश सांकला को। अष्टाध्यायी की रचना किसने की? यानी एक पुस्तक है अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं वो है पाणिनि। आगे देखिए, अगला है महलों का शहर किसे कहा जाता है? महलों का शहर, तो महलों का शहर कहते हैं कोलकाता को। भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पे जंगल पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा जंगल वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को। आगे देखिए, सांसी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? सांसी जनजाति, तो सांसी जनजाति पाई जाती है राजस्थान में। आगे देखिए, प्रयाग संगीत सम्मेलन कहाँ पे है? यानी प्रयाग संगीत सम्मेलन तो वो है इलाहाबाद में। बाबर को कहाँ पे दफनाया गया था? यानी जो बाबर थे वो उसको कहाँ पे दफनाया गया? तो बाबर को दफनाया गया काबुल में। अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला, यानी अशोक चक्र पहली कौन सी महिला को दिया गया? तो वो दिया गया नीरजा भनोट को, नीरजा भनोट को। आगे देखिए, सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था? यानी जो सेल्यूकस निकेटर था उसको किसने पराजित किया? वो किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। बाल संग्रहालय कहाँ पे है? यानी जो बाल संग्रहालय है वो कहाँ पे है? वो है लखनऊ में, लखनऊ में। जायसी स्मारक कहाँ पे बना हुआ है? तो जायसी स्मारक बना हुआ है अमेठी में, जायसी स्मारक अमेठी में बना हुआ है। आगे देखिए, भारत की बुलबुल किसे कहते हैं? भारत की बुलबुल, तो भारत की बुलबुल कहते हैं सरोजनी नायडू को। टोनिका सिटी कहाँ पे है? टोनिका सिटी तो वो है गाजियाबाद में। तबला का आविष्कार किसने किया था? यानी जो तबला है एक वाद्य यंत्र है तबला, इसका आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। आगे देखिए, शांतिवन किसकी समाधि स्थित है? शांतिवन, तो शांतिवन है वो समाधि है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है? एम्पायर सिटी, तो एम्पायर सिटी कहते हैं न्यूयॉर्क को, न्यूयॉर्क को। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी कहाँ पे बना है? उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी तो बना है नोएडा में। एक स्वस्थ मानव का सामान्य तापमान कितना होता है? यानी जो एक स्वस्थ मानव है उसका सामान्य तापमान होता है 98.4 एफ, 98 फॉर। बुद्ध महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? बुद्ध महोत्सव, तो बुद्ध महोत्सव मनाया जाता है सारनाथ में, बुद्ध महोत्सव सारनाथ में। आगे देखिए, अजात शत्रु के नाम से कौन जाना जाता है? तो अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? हरिसेन, तो हरिसेन थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। आगे देखिए, लक्ष्मी ताल झील कहाँ पे स्थित है? तो लक्ष्मी ताल झील झांसी में। जापान की संसद का नाम क्या है? तो जापान की संसद का नाम है डाइट। हुमायूंनामा किसकी रचना है? हुमायूंनामा, तो हुमायूंनामा रचना है वो है गुलबदन बेगम की। आगे देखिए, ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल बनाया था शाहजहां ने।
बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज, तो बैक्टीरिया की खोज करने वाले थे वो थे ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक। जहाँ पे कुश्ती होती है उसे क्या कहते हैं? अखाड़ा। कुश्ती होती है उस स्थान को कहते हैं अखाड़ा। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी जो भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव है वो किस देश से लिया गया था? तो लिया गया है दक्षिणी अफ्रीका से। लाउड स्पीकर का काम क्या होता है? लाउड स्पीकर क्या काम करता है? लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है या परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वो है लाउड स्पीकर। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन है? राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक वो है दंती दुर्ग। अल्टीमीटर क्या काम करता है? अल्टीमीटर, तो अल्टीमीटर का काम है विमान की ऊंचाई को नापने के लिए। विमान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है उसको नापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका, तो प्रेम वाटिका वो रस खान द्वारा लिखी गई है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है? हुमायूं का मकबरा, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। आगे देखिए, हाजी वारिस अली की मजार कहाँ पे है? हाजी वारिस अली की मजार तो है देवा बाराबंकी में। सबसे ज्यादा विटामिन से किस फल में पाया जाता है? विटामिन से या सी, तो विटामिन सी पर पाया जाता है आंवला में या आंवला में। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु का क्या नाम है? यानी जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा। विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला कहाँ पे लगता है? तो विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला है वो लगता है इलाहाबाद में। दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का पुराना किला बनवाया था शेरशाह सूरी ने। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदलता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कानून द्वारा संसद बदलता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली को एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? तो वो था 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, शून्य का आविष्कार किसने किया था? यानी शून्य का आविष्कार किसने किया? तो शून्य का आविष्कार किया था आर्यभट्ट ने। जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया? तो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया वो थे गंगादेव। रेगुर मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है? रेगुर मिट्टी के नाम से जानी जाती है वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प का नाम क्या है? यानी जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है वो है प्लास या टेसु। प्लास या टेसु। संपूर्ण क्रांति किसने कहा? संपूर्ण क्रांति, तो संपूर्ण क्रांति का जयप्रकाश नारायण ने। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? बीबी का मकबरा किसने बनवाया? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने। आगे देखिए, डेनमार्क की मुद्रा का नाम क्या है? यानी जो डेनमार्क की मुद्रा है उसे क्रोन कहते हैं। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। आगे देखिए, दक्कन के पठार कहाँ पे स्थित पाए जाते हैं? दक्कन के पठार पाए जाते हैं महाराष्ट्र में। सर्वाधिक विधानसभा की सीटें यूपी में किस जिले में? यानी सर्वाधिक विधानसभा की सीटें यूपी में किस जिले में है? तो वो है इलाहाबाद में। आगे देखिए, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो है दिल्ली में। बहुजन हिताई बहुजन सुखाई का विचार किसने दिया था? यानी बहुजन हिताई और बहुजन सुखाई का विचार देने वाले थे वो महात्मा बुद्ध थे। आगे देखिए, भारत का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? यानी जो भारत का मौलिक अधिकार है वो किस देश से लिया गया है? तो वो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका के। आगे देखिए, सती बुर्ज कहाँ पे स्थित है? सती बुर्ज,
तो सत्यबुर्ज है मथुरा यूपी में सत्यबुर्ज। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पे है, यानी जो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय वो है इलाहाबाद में। राम बारात उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, यानी जो राम बारात उत्सव है वो मनाया जाता है आगरा में। आगे देखिए सैंडी पक्षी विहार कहाँ पे है, यानी जो सैंडी पक्षी विहार है वो हरदोई में स्थित है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पे है, यानी नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज वो है आगरा में। कलिंग अवार्ड किसे दिया जाता है, तो कलिंग अवार्ड दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग अवार्ड दिया जाता है। आगे देखिए सबसे मीठा शर्करा क्या होता है, तो सबसे मीठा शर्करा होता है वो होता है फ्रुक्टोज। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी जो लखनऊ शहर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है लखनऊ शहर। लखनऊ का पुराना नाम क्या है, तो लखनऊ का पुराना नाम है लखनपुर या लक्ष्मणपुर। आगे देखिए शुक्रताल कहाँ पे है, शुक्रताल, तो शुक्रताल है मुजफ्फरनगर में। उत्तर प्रदेश में कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, यानी जो उत्तर प्रदेश में कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है गाजियाबाद में। आगरा की स्थापना किसने की थी, यानी जो आगरा शहर है उसको किसने बसाया था, तो आगरा शहर को बसाने वाले थे वो थे सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी। आगे देखिए प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने नापा था, उसका नाम बताइए, यानी जो प्रकाश का वेग है वो सबसे पहले किसने नापा, तो नापने वाले थे रोमन द्वारा। वाराणसी का पुराना नाम क्या था, यानी जो वाराणसी शहर है उसका पुराना नाम था काशी। बखीरी पक्षी विहार कहाँ पे है, बखीरी खीरी पक्षी विहार तो है संत कबीर नगर में, बखीरी पक्षी विहार। आगे देखिए पिछोला झील कहाँ पे स्थित है, तो पिछोला झील राजस्थान में स्थित है। आगे देखिए मुद्रा राक्षस कितना के लेखक कौन है, किताब के लेखक कौन है, मुद्रा राक्षस किताब के लेखक कौन है, तो मुद्रा राक्षस किताब के लेखक हैं विशाखा दत्त। चमेली देवी पुरस्कार किसे दिया जाता है, चमेली देवी पुरस्कार दिया जाता है महिला पत्रकार को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस, तो प्रवासी भारतीय दिवस है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। आगे देखिए कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है, कुष्ठ निवारण दिवस, तो कुष्ठ निवारण दिवस है वो 23 जनवरी को मनाया जाता है। गणित में दिए जाने वाले एक पुरस्कार का नाम बताए, एबल पुरस्कार, एबल पुरस्कार, जो एबल पुरस्कार है वो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। स्टर्लिंग स्टर्लिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो स्टर्लिंग पुरस्कार दिया जाता है आर्किटेक्चर में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, 28 फरवरी को। तानसेन पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो तानसेन पुरस्कार है वो दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, विश्व महिला दिवस वो मनाया जाता है 8 मार्च को। आगे देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, शहीद दिवस, जो शहीद दिवस है वो 23 मार्च को दिया जाता है, क्योंकि 23 मार्च के दिन भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। आगे देखिए क्लिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो क्लिंगा पुरस्कार है वो दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, जो विश्व टीबी दिवस है वो मनाया जाता है 24 मार्च को। आगे देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है वो है स्पोर्ट कोच को। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, पृथ्वीराज रासो है वो है चंद्रभाई तय की, जिसको पृथ्वीराज रासो को पूर्ण करने वाले थे जलन। आगे देखिए अंतरराष्ट्रीय विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, जो अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस है वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को। भारतीय सम्मान किसे दिया जाता है, भारतीय सम्मान
वो हिंदी साहित्य में योगदान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। हिंदी साहित्य में योगदान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है भरत भारती सम्मान। अनामिका किसकी रचना है? जो अनामिका है वो किसकी रचना है? तो अनामिका रचना है वो है सूर्यकांत निराला की। सूर्यकांत निराला की अनामिका रचना है। भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? जो भीमराव अंबेडकर जयंती वो मनाई जाती है 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को। भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? यानी जो भटनागर अवार्ड है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भटनागर अवार्ड है वो दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। आगे देखिए, किसे पंजाब का शेर कहा जाता है? पंजाब का शेर, तो पंजाब का शेर कहा जाता है लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को। राज्यसभा को कब भंग किया जाता है? राज्यसभा को, तो राज्यसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग किया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो वो हुआ 1923 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे देखिए, महाराष्ट्र में किस रंग की मिट्टी पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में वो मिट्टी पाई जाती है वो है काली मिट्टी। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पे स्थित है? यानी जो बड़ा इमाम बाड़ा है वो लखनऊ में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नहर, तो भारत की सबसे बड़ी नहर है वो है इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी नहर। आगे देखिए, किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? यानी कौन सी नदी है जिसे खुला नाला कहते हैं? तो वो है यमुना नदी। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु, तो राजस्थान का राज्य पशु है वो है ऊंट। अंगकोर वाट मंदिर कहाँ पे है? अंगकोर वाट मंदिर, तो अंगकोर वाट मंदिर है कंबोडिया में। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर के संविधान को कब लागू किया गया था? यानी जो जम्मू कश्मीर राज्य में अलग से संविधान हुआ लागू हुआ वो कब लागू हुआ? तो वो है 1957 में। अब तो खत्म कर दिया है। भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अनुसार होता है? यानी जो भारतीय संविधान में संशोधन होता है वो किस अनुच्छेद के अनुसार होता है? तो होता है अनुच्छेद 368 के तहत। आगे देखिए, ड्रेन का सिद्धांत किसने बनाया था? यानी जो ड्रेन का सिद्धांत है वो किसने बनाया? तो बनाया दादा भाई नौरोजी ने। किस बैंक को बैंक का बैंक कहा जाता है? बैंकों का बैंक कहा जाता है, तो वो है बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना कब हुई? तो वो हुई 1956 में। आगे देखिए, कोपा कप किस खेल में दिया जाता है? यानी जो कोपा कप है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो है फुटबॉल से संबंधित। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे जीके एंड GS के क्वेश्चन। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएगा, और ये वीडियो आपके लिए दिल्ली पुलिस के लिए हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू, धन्यवाद।